हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ सक्सेस चैनल। आज हम न्यू टॉपिक के साथ आए हैं, औसत एवरेज, जो कि हमारा पैट में आने वाला है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम है दिसंबर में, उसमें भी आने वाला है। तो इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक अच्छी क्लास के साथ, एक लॉन्ग टाइम क्लास के साथ इस क्लास को। तो इसे स्टार्ट करते हैं। औसत क्या है, एवरेज क्या है। तो मैं इसका एक स्टार्टिंग जो अपने माइंड में हम लोग सेट कर लेते हैं कि औसत होता क्या है। अब देखो, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ पहले औसत का आपके सामने, कि सपोज दैट मेरे से किसी ने ये पूछा कि आप डेली कितने घंटे पढ़ लेते हो। तो मैंने उसे बताया कि मैं एक हफ्ते में कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी 7 इतने घंटे में पढ़ लेती हूँ। तो वो ये सोचेगा, पर्सन ये सोचेगा कि मुझे कामयाब होने के लिए 3, 4, 5, 6, 7 घंटे में से एक टाइम में कौन सा सेट कर लूँ, एक कितना टाइम पीरियड अपना सेट कर लूँ कि इतने टाइम पीरियड में मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो तब क्या देखा उसने, अगर मैं इन दो को लूँ तो ये तो घंटे कम रह जाएंगे, 3-4 घंटे तो कम रह जाएंगे पढ़ाई के लिए, इतने घंटे तो कम है। अगर मैं इतना लूँ तो मैं इतने घंटे अपना काम, अपना घर का काम भी होता है, बाहर का काम भी होता है, मैं अपना ये नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो उसने सोचा ये कम रह जाएगा, इतने घंटे मैं निकाल नहीं पाता हूँ, तो मैं एक मीडियम घंटे ले लेता हूँ जो ना तो कमी है और जितने को मैं निकाल भी लेता हूँ, जितनी मैं पढ़ाई ये कर भी सकता हूँ। तो कितना हुआ, 5 घंटे हुआ। 5 घंटे को ही हम क्या कहेंगे, औसत कहेंगे। 5 घंटे को हम क्या कहेंगे, औसत कहेंगे। तो मैंने एक स्टोरी के द्वारा आपको बताया कि औसत क्या है। औसत एक मीडिएटर है, एक बीच की संख्या है, जो एकदम बीच में एक्यूरेसी निकाल लेते हैं हम, ना तो कम ना तो ज्यादा, एक बीच वाला नंबर जो हम निकाल लेते हैं उसे ही औसत कहते हैं, उसे ही एवरेज कहते हैं। अब मैं ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ, चलते हैं अब हम इस टॉपिक की तरफ। मैं 1-2 एग्जांपल ले रही हूँ आपके सामने, 1-2 क्वेश्चन है मेरा, तो उससे आपको समझ आएगा कि औसत की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, औसत शुरू कहाँ से हुआ था। जैसे ये एग्जांपल है 3, 4, 5, 7, 8, ये एग्जांपल है। ये एग्जांपल 9 और बढ़ा लीजिए इसे, 10, 11, 12, ये एग्जाम्पल है आपके सामने। मैं इसका आपसे औसत निकालने के लिए पूछूं तो आप क्या करेंगे कि ये इधर के नंबर हटा देंगे, इधर के नंबर हटा देंगे, ये कितने नंबर, 4 नंबर इधर से हटा देंगे, 4 नंबर इधर से हटा देंगे, और आप निकाल के मुझे बता दोगे कि कितना है औसत। 8 नंबर है औसत। कितना है औसत, 8 नंबर है। तो कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जब 9 नंबर है हमारे पास, तो 4 तो आपने इधर से हटा दिए, 4 इधर से हटा दिए, बीच के नंबर को आपने औसत बता दिया। ठीक है, बिल्कुल। एक और एग्जांपल लेती हूं मैं, 33, 34, 35, 36, 37, 38। इसका मैंने आपसे पूछा कि इसका औसत निकालिए आप, तब कैसे निकालेंगे। इसमें देखो कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 नंबर है। अब मुझे कितने हटाने पड़ेंगे, अगर मैं ऐसे हटा दूं, 3 इधर से हटा दूं, 3 इधर से हटा दूं, क्योंकि मुझे तो दोनों तरफ से इक्वली नंबर हटाने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ 4 इधर से हटाए थे, 4 इधर से हटाए थे, दोनों इक्वली हटाए थे, ऐसे 3 मैंने इधर से हटा दिए, 3 मैंने इधर से हटा दिए। तो बीच में कौन सा नंबर बचा, बीच में तो हमारे पास नंबर आ ही नहीं रहा है। तो हम इस केस में क्या कर लेते हैं, इन 2 नंबर को ले लेते हैं। इन 2 नंबर को कैसे लेते हैं, 35 प्लस 36 अपॉन 2। क्या कर लेते हैं, बीच के 2 नंबर ले लेते हैं, 35 प्लस 36 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, प्लस करोगे आप 11,
7/2 आप इसे डिवाइड कर लेंगे। तो या तो आप बराबर नंबर हटाने के बाद आपको जो नंबर मिल गया है वही औसत बन जाएगा, या अगर कोई नंबर नहीं मिल रहा है तो दो नंबर को उठा के उसको 2 से डिवाइड कर दो, वो हमारा औसत हो जाएगा, वो हमारा एवरेज हो जाएगा। तो जर्नल जो स्टार्टिंग औसत की हुई है वो ऐसे हुई है औसत की, एक बीच में नंबर, ये कैसा नंबर है बीच में, यहाँ ये कैसा नंबर है बीच में, एक बीच में नंबर हम ऐसा निकाल लेते हैं, ना तो वो कम है ना वो ज्यादा है, वो बीच में, वो एक एवरेज नंबर आ जाता है। अब मैं जो स्टार्ट करने जा रही हूँ ये तो मेरे सिर्फ एक छोटे छोटे से ऐसे एग्जाम्पल थे जो कि हम लोगों के माइंड में ये सेट कर देते हैं कि एवरेज होता क्या है, क्योंकि यही क्वेश्चन अगर बड़े नंबर में आ जाए, बड़े नंबर कैसे, मैं आपसे कहूँ 61, 62, 63 एंड सो ऑन 250, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया, तब आप कैसे करेंगे, यहाँ बीच में नंबर कहाँ देखोगे। ये तो मैंने अपने छोटे से एग्जाम्पल लेके आपको बताया था कि हमें जो औसत होता है वो हमारे क्या होता है, वो हमें कैसे माइंड में चलता रहता है कि औसत हमें कहाँ पहुंचना है, क्योंकि टारगेट हमें जहाँ पहुंचना है वो हमें पता होना चाहिए। तो अब ये क्वेश्चन आ गया, इसमें आप कैसे बीच में कहाँ पहुंचेंगे, आपको टाइम लग जाएगा। तो आप कैसे करेंगे, एक मैं जर्नल से 2 फॉर्मूले बताऊंगी और अच्छे से अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी उससे हो जाएगा, देख लीजिए आप। ये देखो आप, ये 2 फॉर्मूले हैं आपके पास एवरेज निकालने के, औसत निकालने के। पहला फॉर्मूला है संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या, पहला फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला ये है पहला प्लस अंत और अपॉन 2। ये कब लगेगा, ये हमारा शॉर्ट्स है, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे उसमें अगर हमारा अंतर समान आ गया, मैं एक एक एग्जांपल दोनों का दे के दिखाऊंगी, दोनों पर बेस क्वेश्चन लूंगी और फिर हम बहुत सारे से क्वेश्चंस करेंगे अपने प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि पूरा औसत इन्हीं के अराउंड घूमता है, इन्हीं 2 नंबर के अराउंड घूमता है। कैसे कि अगर कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो हमारा फर्स्ट वाला अप्लाई कर दो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसमें क्या करें कैसे करें, फर्स्ट फॉर्मूला लगाओ, तुरंत आंसर निकालो। और अगर हमें थोड़ा सा समझ में आ गया क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट्स से कैसे कर सकते हैं, एक अच्छे लंबे टाइम का ना यूज करके बहुत जल्दी से 1 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं, तब हम इसे यूज करेंगे। तो ये जो है हमारा फॉर्मूला, ये हमें जब हमें पता चल जाएगा, क्वेश्चन को कर करके उसकी नॉलेज हो जाएगी, तब हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। और ये वाला जो है ये हम सब में अप्लाई कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने इसका आंसर इस फॉर्मूले से निकाल दिया तो मैं इससे भी निकाल सकती हूँ। तो ये फॉर्मूला ऐसा है, ये सबके दे देगा, आंसर दे देगा, लेकिन ये फॉर्मूला ऐसा है कि जिसमें ये अप्लाई कर देंगे वो जल्दी से हम पहुंच जाएंगे, 1 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो 1 सेकंड में कैसे आ जाएगा, कब आएगा कि अंतर समान रहने चाहिए। अब मैं दोनों पे आपको क्वेश्चंस कराती हूँ, दोनों के क्वेश्चंस कराती हूँ। पहले 2 क्वेश्चंस लेती हूँ, एक इस पर एक इस पर। चलते हैं अब हम। ये क्वेश्चन है हमारा 11, 15, 9, 7। यहाँ पर देखो तो पहले वाला जो फॉर्मूला है उसे अप्लाई करके बताती हूँ। इसमें आपको एवरेज निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखो इनका अंतर तो समान नहीं है, कितना है इसमें डिफरेंस 4 का, यहाँ पे कितना डिफरेंस है 6 का, यहाँ पर कितना डिफरेंस है 2 का। तो पहले वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, हमारा एवरेज संख्याओं का योग कर दीजिए आप, 11 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 7 अपॉन कुल संख्या टोटल कितनी है, 1 2 3 4 है। तो आप जल्दी से निकाल दीजिए कितने हो जाएंगे, 11 15 ये 9 एंड 7 कितना होता है 16, ये कितना 6 एंड 6 12, 1 2 3 3 एंड 4
42/4, 2 से कैंसिल कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से कैंसिल कर लीजिए, कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 एंड 0.5। ये आपका एवरेज आ गया। मुझे तो यहीं पे कैलकुलेशन छोड़ देनी चाहिए थी 42/4, ये आप आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन था हमारा कि एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज हमारा इस फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। अब देखो इस वाले फॉर्मूले पे बेस में क्वेश्चन लेती हूँ। यहाँ पर देखा आपने, यहाँ पर 4 का अंतर है, इससे इस नंबर पर पहुंचने में 6 का अंतर है, इससे इस नंबर पर पहुंचने में 2 का अंतर है। तो अगर हमारा अंतर अलग अलग हो जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखो अंतर समान वाला मैं लेती हूँ एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका 61, 62, 63 एंड सो ऑन 120 नंबर है आपके सामने, और आपको इनका एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। तो आप यहाँ पर आगे एवरेज निकालना है। अब आप सोच रहे हैं मैं ये फॉर्मूला लगाऊं या ये फॉर्मूला लगाऊं। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाना सोच रहे हैं तो गलत नहीं सोच रहे हैं, इनको सबको प्लस कर लेंगे और अपॉन में जितने नंबर है उतना कर लेंगे, लेकिन एक बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। देखो यहाँ से 61 से 120 तक जाने में और ऐड करने में बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। तो अब आप क्या सोचेंगे, ये देखेंगे आप कि दोनों में कितने का गैप है 1, यहाँ भी कितने का गैप है 1, अगर एक नंबर और हो यहाँ भी कितने का गैप है 1, तो 1 1 का गैप चल रहा है पूरे में। अंतर समान आ गया, यहाँ पर समान अंतर आ गया, डिफरेंस समान आ गया। तो एक बड़े से बड़ा क्वेश्चन कि इसकी लेंथ कहीं भी जा रही हो, एक बड़े से बड़ा क्वेश्चन हम इस छोटे से फॉर्मूले से कर सकते हैं। कैसे, पहला नंबर प्लस एंड का नंबर। तो पहला कितना है 61 प्लस 120/2 कितना हो गया, प्लस करेंगे आप, प्लस कर लीजिए 181/2, 2 से इसे डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो या तो आप इनका पहले वाले से करते तो कितना लॉन्ग हो जाता, दूसरे वाले से किया आपने, 2 स्टेप में आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, नीचे वाले के बेस पे ही ले रही हूँ। क्वेश्चन है आपके सामने 1001, 1003, 1005 एंड सो ऑन, कहाँ तक जा रहा है, 21 तक जा रहा है। तो आप क्या देखेंगे, इसमें कौन सा लगाएंगे, डिफरेंस देखेंगे आप। इसमें कितने का डिफरेंस है 2, इसमें कितने का डिफरेंस है 2। तो हमारा अंतर कैसा हो गया, अंतर सेम हो गया। तो हम नीचे वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, a = पहले वाला नंबर लास्ट वाला नंबर कितना 1001 प्लस 1021/2 प्लस कर लीजिए, प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 2202/2 डिवाइड कर लीजिए 1011। तो देखो कितना सिंपल, जरा सा भी हमें सोचना नहीं पड़ा, ना तो हमें संख्याओं का योग करना पड़ा, ऐड करना पड़ा, ना उसे डिवाइड करना पड़ा। जितनी भी संख्या है जो कि हम बेसिक से अपना पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने अपनी क्लास में भी यही पढ़ा है कि औसत जो होता है टोटल संख्याओं का योग होता है, टोटल संख्याओं का योग होता है और अपॉन में कितना होता है, कुल संख्या होती है। तो ये जो दूसरे वाला फॉर्मूला है इसकी शॉर्ट ट्रिक में आता है, एक लंबी चेन होती है संख्याओं की, पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। तो आपको संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, उसका पहला नंबर देखो, एंड का नंबर देखो, डिवाइड कर दो। और अगर जहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा वहां पर वही अपना बेसिक ही अप्लाई करेंगे, तब आपको एग्जामिनर इतनी लंबी चेन नहीं देगा, आपको एग्जामिनर एक छोटी सी चेन देगा जिसका आप योग भी कर सकते हैं और जिसको आप उस नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो अब पूरा औसत, पूरा एवरेज इन दोनों ही फॉर्मूले के आसपास ही रहेगा, इन दोनों फॉर्मूले के आसपास ही रहेगा। मैं प्रैक्टिस करानी आपकी क्वेश्चंस की शुरू करती हूँ। ये क्वेश्चन है मेरे सामने, 2 क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुए एग्जाम में। और आपने इसमें क्या देखा कि दोनों क्वेश्चन देखने में सेम से लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, और इसमें क्या है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत जो विषम है। तो अभाज्य संख्या भी कहा है, विषम भी कहा है। अभाज्य का मतलब होता है प्राइम
प्राइम नंबर और विषम का मतलब होता है ओड नंबर। तो पहले हम पहले ही क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने कहा प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। औसत तो हम बाद में ही निकालेंगे, पहले संख्या ही देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। अभाज्य प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं? एक तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है। 1 2 3 4 5 हो गए आपको पास। अब आपकी देखेंगे इनका आपको औसत निकालना है। तो सबसे पहले हम यही फॉर्मूला लगाने की कोशिश, जो भी आपके सामने क्वेश्चन आए सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश करो। अगर ये नहीं लगता है तो फिर तो हमारा बेसिक वाला है ही। तो आप ये कब लगेगा? अंतर समान है, देख लो इनका, चेक कर लो अंतर कितने का है। 2 से 3 पर आने पर हमारा अंतर कितने का है? 1। 3 से 5 पर आने पर हमारा अंतर कितना है? 2। तो यहाँ तो अंतर अलग अलग हो गया। तो इसका मतलब ये है कि नीचे वाला फॉर्मूला तो हम यूज ही नहीं कर सकते, तो ऊपर वाला ही कर सकते हैं। ऊपर वाला करो, सबका प्लस कर दीजिए। सबका प्लस करने के बाद नीचे कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5। नीचे कितना आ जाएगा? 5। सबको प्लस कर दो, यहाँ कितना आएगा? 5 और 5 10 17 17 और 11 कितना? 28/5 और इसे डिवाइड कर लीजिए। 5 5 जा 25, आगे कितना? 3 5 6 जा 30, तो कितना आ जाएगा आपका? 5.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5.6 आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पर ही बेस ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर कर दिया है इन्होंने। जो विषम है इसको देखना है। कैसे देखेंगे हम? प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं का औसत जो विषम है, तो अभाज्य भी होना चाहिए, विषम भी होना चाहिए, प्राइम भी होना चाहिए, ओड भी होना चाहिए। अब देखते हैं हम, पहले कौन सी देखते हैं, कहाँ से शुरू होती है? 2 से शुरू होती है, लेकिन 2 प्राइम तो है पर ओड नहीं है, तो ये तो कैंसिल। फिर नेक्स्ट जो आती है हमारी 3 आती है, तो 3 प्राइम भी है ओड भी है, तो ये तो आ जाएगी हमारी। फिर आगे कौन सी आती है? 5 प्राइम भी है ओड भी है। फिर नेक्स्ट कौन सी आती है? 7 प्राइम भी है ओड भी है। फिर कौन सी आती है? 11 प्राइम भी है ओड भी है। फिर कौन सी आती है? 13 प्राइम भी है ओड भी है। तो हमारे पास में कितने नंबर्स आ गए? 1 2 3 4 5 और हमसे कितना पूछा था? 5 ही पूछा था। ये नंबर ऐसे आ गए हमने निकाल लिए हैं जो कि प्राइम भी है और हमारे कैसे हैं? ओड भी है, अभाज्य भी है और विषम भी है। अब नंबर तो हमारे पास आ गए। अब बात आती है इसका औसत निकालने की। औसत निकालने के लिए वही सेम, सबसे पहले सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करो, फिर फर्स्ट वाला। सेकंड के लिए देखो अंतर समान है क्या? अंतर समान है क्या? हाँ देखो कितना डिफरेंस? 2 का डिफरेंस। कितना डिफरेंस? 2 का डिफरेंस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने का डिफरेंस? यहाँ पर तो 4 का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस? यहाँ पर फिर 2 का डिफरेंस। तो देखो डिफरेंस अलग होगी, तो नीचे वाला तो हम यूज नहीं कर सकते, ऊपर वाला ही करना पड़ेगा। सबको प्लस कर लीजिए। ऊपर वाला क्या है? सबको प्लस कर लीजिए। 3 + 5 + 7 + 11 + 13 अपॉन में कितना आ जाएगा? 5। सबको प्लस करके आपको 5 से क्या करना है? डिवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं 20 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत निकालिए। तो कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं हैं। विषम मतलब ओड संख्या। 20 से 100 तक की। कहाँ से 20 के बाद ओड नंबर कहाँ आता है? 21। फिर कितना आता है? 23, 25 एंड सो ऑन। कहाँ पर? 100 से पहले कहाँ पे आ जाता है ओड नंबर? 99। तो ये है, इनका आपको औसत निकालना है। तो सबसे पहले औसत निकालने के लिए सेकंड वाला अप्लाई करके देखो, ये वाला हमारा अप्लाई होता है क्या? तो इनमें देखो 21 से 23 पे पहुंचने के लिए 2 का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ पर पहुंचने के लिए 2 का डिफरेंस, तो इनमें ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने का मतलब एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर
अपॉन 2। अब आप इसका कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देखिए, बहुत बार आता है इन गुणजों पर मल्टीपल्स के क्वेश्चन बहुत आए हैं, पैट में भी और एग्जाम में भी बहुत आए हैं। जो हमारा रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम है उसमें भी आया है ये। इसमें क्या होता है, 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत निकालिए। तो गुणजों का मतलब होता है मल्टीपल्स होता है। पहले 3 के प्रथम 10 गुणज, पहले तो 3 के गुणज लिख लीजिए। 3 का गुणज का मीनिंग होता है 3 की मल्टीप्लाई 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में, फिर 5 में। तो हमें 3 की मल्टीप्लाई कहाँ तक करनी है, 10 तक करनी है। कहाँ तक करनी है, 10 तक। चलते हैं, 3 की 1 में करेंगे 3, 3 की 2 में करेंगे 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और एंड सो ऑन। 3 की 10 में करेंगे कितना आ जाएगा, 30। ये हमारे सामने 3 के गुणज आ गए। अब इसका औसत निकालने की बात आती है, एवरेज कैसे निकालें। तो सबसे पहले नीचे वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करो। नीचे वाला फॉर्मूला अंतर समान है। अंतर देखो इनमें कितने का है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 3 का, यहाँ से यहाँ तक 3 का और यहाँ से यहाँ तक 3 का। इसका मीनिंग ये है कि नीचे वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई हो जाएगा तो फिर करते हैं जल्दी से। एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर 3 प्लस 30 अपॉन 2, ऐड कर लो 33 अपॉन 2, डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 और 1 एंड 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। ये आपका आ गया आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, का 661 662 663 एंड सो ऑन 690। तो आपको इसका औसत निकालना है। तो क्या करना है, देखो डिफरेंस कितने का है, 1 1 का डिफरेंस है। तो आप क्या करेंगे, इसको और इसको प्लस करके और आप क्या कर देंगे, अपॉन में 2 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो कभी भी आप बेसिक वाले फॉर्मूले से, फर्स्ट वाले फॉर्मूले से ऐसा क्वेश्चन नहीं करेंगे, नहीं तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। और टाइम वहाँ पर मिनिमम होता है एग्जाम में, टाइम करने के लिए बहुत कम टाइम। हम ये देखते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा कैसे निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने एकदम प्रैक्टिस के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो क्वेश्चन एकदम देखने से घुमा देते हैं। घुमाने का मीनिंग, कई बार हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती कि इसमें हमें जाना कहाँ पर है। देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैंने एकदम सेम मिलते जुलते लिए हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, कि ये क्वेश्चन आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे, तो आपको लैंग्वेज का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 100 तक की सम संख्याओं का औसत। एक तो ये क्वेश्चन है, एक नीचे क्वेश्चन है प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत, एक ये क्वेश्चन है। तब आप क्या करेंगे, दोनों क्वेश्चन देखने में सेम से लगते हैं लेकिन सेम नहीं है। इसमें कहा है, इसने 100 तक की सम संख्याओं का औसत। 100 तक की का मीनिंग 100 पर आकर एंड है, इससे पहले जो भी सम संख्याएं आई हैं वही आएंगी। इसमें देखो, इसमें क्या कहा है, प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत। जब तक काउंटिंग करते करते 1 2 3 4 5 6 करते करते हमें 100 सम संख्याएं ना मिल जाए, मतलब कि आप ये देखो यहाँ पर 100 तक तो हमें कितनी मिलेगी सम संख्या, 50 मिल जाएंगी। कितनी मिल जाएगी, हमारा क्या होता है, जितने भी नंबर होते हैं उसमें तो आधी सम होती है, आधी विषम होती है, आधी इवन आधी ओड। तो अगर हमें 100 तक पहुंचना है तो 100 तक पहुंचने के लिए हमारी 50 ओड रहेंगी, 50 इवन रहेंगी। ऐसे अगर मैं नीचे वाले क्वेश्चन में देखूं, मुझे ये 100 सम चाहिए तो मुझे 200 नंबर तक का करना पड़ेगा। उसमें 200 नंबर में हमें 100 इवन मिल जाएंगी, 100 ओड मिल जाएंगी। तो इस क्वेश्चन में तो हमें 200 नंबर तक पहुंचना है, इस क्वेश्चन में हमें 100 नंबर तक पहुंचना है। ठीक है, क्लियर। चलते हैं अब हम इसमें देख लेते हैं 100 तक की सम संख्याएं। सम संख्या कर लीजिए 2 4 6 8 एंड सो ऑन 100। इनका आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है।
तो औसत का निकालने के लिए दो फॉर्मूले हैं। सबसे पहले नीचे वाला अप्लाई करके देखो, देखो डिफरेंस सेम है क्या, इनका अंतर सेम है क्या। इसमें दो का अंतर है, इसमें दो का अंतर है, इसमें दो का अंतर है, तो हमारे पास अंतर समान है। अब तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजी बन गया है। इजी कैसे बन गया, इसको उठाइए 2 + 100/2 कितना आ गया 102/2 कितना आ गया 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, ये आपका औसत आ गया। आसान। अब इसमें आ जाइए, प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत। प्रथम 100 सम संख्याएं 2 से स्टार्ट होंगी, 2, 4, 6, 8 और कहां तक जाएंगी, ये हमें 100 सम संख्या मिलनी है। तो जहां भी हम पहुंचेंगे कहां तक पहुंच जाएंगे, 200 तक पहुंच जाएंगे। क्यों पहुंच जाएंगे, क्योंकि 100 तो उसमें, इस 200 में 100 तो हमें सम मिल जाएंगी, 100 हमें इवन मिल जाएगी, और मिल जाएगी 100। अब देखो निकालो इसे, यहाँ से यहाँ तक 2 का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक 2 का, यहाँ से यहाँ तक 2 का, तो हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। औसत कैसे निकालना है, प्लस कर दीजिए 2 + 200/2 कितना आ गया 202/2 डिवाइड कर दीजिए 101। तो देखो इसका ये औसत है, इसका ये एवरेज है। दोनों क्वेश्चन देखने में सेम से लगते हैं, लेकिन आंसर दोनों के अलग अलग आए हैं। इसका मीनिंग कि क्वेश्चन आंसर अलग अलग आए हैं, तो क्वेश्चन भी हमारे अलग अलग हैं। लैंग्वेज को एग्जाम में बहुत ध्यान से पढ़ना है। लैंग्वेज पढ़ते ही हमारे माइंड में एकदम आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन अगर हमें समझ आ गया, फिर हमारा टारगेट क्या है, फर्स्ट वाला लगाने का या सेकंड वाला लगाने का या फर्स्ट वाला लगाने का। सबसे पहले टारगेट सेकंड वाला लगाने का है, बाद में फर्स्ट वाला लगाने का है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाला तो हमारा ऑलराउंडर है, वो तो सब में ही अप्लाई हो जाए। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमने ये क्वेश्चन है 24, 28, यहाँ पे x, यहाँ पर 42, ये 4 नंबर है आपके सामने, और आपसे क्या पूछा है, का औसत 30 है, तो x की वैल्यू बताइए। हमें इस x की वैल्यू बतानी है। तो देखो क्या इसमें जो होता है, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए, जब भी यहाँ पर x हो, यहाँ पर x हो, या इधर x हो, या इधर x हो, कहीं भी x हो, हम फर्स्ट वाले फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे, उसी से ही हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब चलो चलते हैं, फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या है हमारा। फर्स्ट वाला फॉर्मूला कहता है कि सबका प्लस कर दीजिए, 24 + 18 + x + 42, और नीचे हम कितना आएगा 1 2 3 4, नीचे कितना आ जाएगा 4। ये हमारा क्या आ गया, एवरेज, और एवरेज हमें कितना दे रखा है 30 दे रखा है। अब इसमें कुछ नहीं करना, इस x की वैल्यू निकालनी है। कैसे, पहले तो 4 इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में, इन्हें यहाँ पर प्लस कर लीजिए। प्लस करेंगे आप 24, 18 एंड 42 को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 12 और 2 14, 2 1 3 7 8 84 प्लस x = 4 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12। अब देखो यहाँ पर ये प्लस में है, इधर माइनस में ले जाओ, 120 - 84 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6, और ये कितना आ जाएगा 11 में से 8 जाके कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। क्लियर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पर x हो, या यहाँ पर x हो, या यहाँ पर हो, या यहाँ पर हो, कहीं पर भी x हो, और आपको उस x की वैल्यू निकालनी हो, तो तब हम अपना बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि देखो फर्स्ट और पहला और जो हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला है, वो तो फर्स्ट और एंड के लिए अप्लाई करते हैं। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करें और अपॉन में 2 कर दें, तो इसमें x तो हमारा आया ही नहीं, और जब हमारा x नहीं आएगा तो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा बेसिक वाले फॉर्मूले से ही निकालते हैं। नेक्स्ट करते हैं हम। मैंने हर एक क्वेश्चन की वैरायटी अलग ली है, जिससे कि आपको हर एक टाइप्स के क्वेश्चन सोल्व करने आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन सेम है।
आपको इनके करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। अब मैं जितने एग्जाम्स देख रही हूँ ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, और इनको क्वेश्चन को करने की बहुत ही इजी सिंपल मेथड मैं आपके लिए लेके आई हूँ। चलो करते हैं, और आपको करने में भी बहुत इसमें आनंद आएगा। कैसे, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्रमागत क्या होता है। क्रमागत क्या होता है कि कंटिन्यू, लगातार। लगातार का मतलब होता है 11, 12, 13, 14, यहाँ पर भी लगातार है ये सारे नंबर। और अगर मैं 100 की बात करूँ, 101, 102, 103, 104, 105, तो लगातार नंबर आने वाले, या 600, 601, 602, 603, या 78, 79, 70, 80, 81, ऐसे। तो जो लगातार नंबर आते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रमागत। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। 7 क्रमागत यानी कि 7 लगातार आने वाले प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 का औसत 32 है। तो कोई 7 नंबर होंगे। 7 नंबर का मतलब एक नंबर यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर है आपके सामने। 7 प्राकृतिक संख्याएं आपके सामने का औसत 32 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इस क्वेश्चन में मैंने आपको बड़ी संख्या दी है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे छोटी संख्या भी पूछ सकता है, तो मैं अभी बड़ी संख्या से करके दिखा रही हूँ, फिर आपको छोटी संख्या से भी ये क्वेश्चन करना आना चाहिए। अब चलते हैं। आपको पूछा है औसत कितना है? 32 है। औसत मैंने जब क्लास शुरू करी थी तो आपको बताया था औसत एक बीच का नंबर होता है, एक एवरेज बीच की वैल्यू होती है जो उतने ही कम है और उतने ही ज़्यादा है। एकदम बीचम बीच जो नंबर है वो हमारा औसत है। उससे पहले जो हमारा औसत होता है, उससे पहले जो नंबर होते हैं वो कम होते हैं, उसके बाद वाले जो होते हैं वो बड़े होते हैं, और बीच वाले नंबर को हम औसत कहते हैं। अब चलते हैं हम। इसने 7 क्रम से बता दी, तो हमें क्या बताया? 32 इसका औसत है, तो इसे बीचम बीच रख लीजिए। बीचम बीच कैसे? देखो 1 2 3 ये हटा दो, 1 2 3 ये हटा दो, तो औसत कहाँ पर रखा गया? औसत रखा गया ये बीच में, औसत आ गया हमारा। अब देखो इधर तो नंबर आएंगे इससे कम, 32 से इधर तो आएंगे कम, और 32 से इधर आएंगे ज्यादा, जब भी तो ये बीच वाला नंबर औसत बना है। अब देखते हैं 32 से पहले क्या आएगा? 31, उससे पहले क्या आएगा? 30, उससे पहले क्या आएगा? 29। अब इसे देखो 32 से बाद में कितना आएगा? 33, 33 से बाद में क्या आएगा? 34, 34 से बाद में क्या आएगा? 35। अब हमने नंबर तो हमने निकाल लिए, अब हमें क्या निकालना था कि सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी आई निकल के? 35। एग्जामिनर आपसे पूछ ले सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कितनी है हमारी? 29। तो ये ऐसा क्वेश्चन बहुत देखा जा रहा है आजकल एग्जाम्स में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 क्रमागत, फिर से क्रमागत कहाँ है? तो क्रम से आएंगे 4, हमने 4 साइन लगा लिए। 4 क्रमागत, सम संख्याओं का औसत 25 है। संख्याएं क्या है? अब ये देखो आप 25 है, 25 में 2 इधर है, 2 इधर है, तो मैं 25 को किधर रखूं? बीच में यहाँ पर रख लेते हैं 25, क्योंकि ये औसत हमारा कैसा रहेगा? बीच में रहेगा। जैसे ये था हमारा औसत बीच में, तो ऐसे औसत बीच में रहेगा, 2 इधर रहेंगे, 2 इधर रहेंगे। अब उसने कहा है कि 4 क्रमागत सम संख्या, क्या कहा है? सम संख्या। तो अब देखो ये दोनों आपको भरने। 25 से पहले सम कौन सा आता है? 24। इससे पहले सम कौन सा आता है? 22। ठीक है, इसके बाद सम कौन सा आता है? 26। इसके बाद कौन सा आता है? 28। तो आपसे संख्याएं पूछा था, कौन कौन सी संख्याएं हैं? 22, 24, 26, 28। क्लियर?
ये दोनों क्वेश्चन आपके एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मुझे ऐसा लगता है अभी इन क्वेश्चंस को आपको करने की, बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं रही होगी, अच्छे से ये आपके माइंड में सेट होगी। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 6 सम संख्याओं का औसत 35 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर निकालिए। अब तक तो मैंने सबसे बड़ी बताया, सबसे छोटी बताया, अब उसमें एक स्टेप और बढ़ा दिया एग्जामिनर ने, कौन सा, अंतर पूछ लिया। अंतर वाला क्वेश्चन मैंने लिया है। यहाँ पे आपसे योग भी पूछ सकता है, गुणनफल भी पूछ सकता है और डिवाइड भी पूछ सकता है। तो इस एक क्वेश्चन को मैं कराऊंगी, आपकी तीनों टाइप तैयार हो जाएंगी एक ही क्वेश्चन के कराने से। चलते हैं अब हम। तो हमसे कहा है 6 सम संख्याएं, तो 1 2 3 4 5 6 कितना है, 35 है। तो हमारा कितना 35 जो होगा हमारा बीच में होगा यहाँ पर 35। तो 35 से पहले सम संख्या देखो कितना होगा 34, उससे पहले 32 और यहाँ पर कितना होगा 30। इसके बाद देखो सम संख्या 36, इसके बाद 38 और इसके बाद 40। ये हमारी सम संख्या होगी। आपसे पूछा सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, सबसे बड़ी कौन सी है इसमें 40 और सबसे छोटी कौन सी है इसमें 30। दोनों का अंतर के लिए क्या आ जाएगा, डिफरेंस कितना आ जाएगा 10। और दोनों का अगर सम पूछे तब कितना आ जाएगा 70। और दोनों का अगर गुणनफल पूछे तब कितना आ जाएगा 1200। और दोनों का अगर डिवाइडेशन पूछे तब कितना आ जाएगा 4/3। क्लियर। तो एक ही क्वेश्चन से मैंने 4 वैरायटी के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, 4 तरह के क्वेश्चन करा दिए हैं। यहाँ पर अंतर है तो योग भी आ सकता है, गुणनफल भी आ सकता है और भागफल भी आ सकता है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो 25 से 40 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत निकालिए। तो अब हमें 25 से 40 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होंगी पहले तो वही पता होनी चाहिए। तो 25 के बाद में हमारा कितना आता है 26 आता है, अभाज्य नहीं है। 27 आता है, अभाज्य नहीं है। 28 आता है, नहीं है। 29 होता है अभाज्य। अभाज्य का मीनिंग, प्राइम नंबर का मीनिंग जो किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं होता। अब देखो 29 के बाद 30 भी नहीं है, 31 है, फिर कितना है 32 भी नहीं होता, 33 भी नहीं, 34 भी नहीं, 35 भी नहीं, 37 है और 38 भी नहीं होता, 39 भी नहीं होता, फिर हमारा 40 आ ही जाता है। तो इन 3 नंबर हैं आपके सामने और इन 3 नंबर का एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अपना फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा लो, 29 + 31 + 37 और अपॉन 3 और आपका ये आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।